अब बात यहां आती है, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर परमात्मा की शरण में कमी काहे की ना, किसी प्रकार का भी अभाव आपको नहीं रहेगा जो आपके लिए आवश्यक होगा। और आप जी को वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परमात्मा आप पर रजा नहीं बख्श रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में, आपकी श्रद्धा में कोई चूक है, उसको सेट करो और फिर देखना कैसे। कई भोले व्यक्ति क्या कहते हैं जी, आपने जोत बोला था, मैंने जोत भी चढ़ा दी, आप जी ने पाठ के लिए कहा था, मैंने पाठ भी करा दिया, और मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ भी लाभ ना हो, ये तो वो कहेगा तो भी हम नहीं मान सकते। उसके कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई मर्यादाहीनता हो, वो दूसरी बात है। फिर भी आप जी ने जैसे परमात्मा की साधना शुरू की है, कई भक्त कहते हैं हमने सतनाम भी प्राप्त हो गया है, हमने 8-9 महीने भक्ति करते भी हो गए हैं, कोई विशेष सा लाभ नहीं महसूस हो रहा। तो पुण्यात्माओं, अभी आपको बता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। और दूसरी बात यह है, जैसे किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है, पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है, वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है, भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए। जितनी भक्ति, दान, धर्म, सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी। अब अनजान व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, जैसे सर्दी के मौसम में उसने कंबल ओढ़ रखा है, कंबल दे दिया गया उसको, उसने कंबल ओढ़ लिया, सर्दी से निवारण के तरीके बताए हैं कि स्वेटर पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी फिर भी महसूस हो रही है तो जर्सी पहन लो, जर्सी से भी महसूस हो रही है तो फिर कंबल ओढ़ लो। तो पुण्यात्माओं, यदि फिर भी सर्दी महसूस हो रही है तो रात्रि के समय भाई रजाई भी जोड़नी पड़ेगी, रजाई भी डाल लो, तभी जान बचेगी। और कोई ये कहे कि आपने कहा था मैंने स्वेटर भी पहन ली, आपने कहा मैंने जर्सी भी पहन ली, आपके कहे से मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, मुझे सर्दी लग रही है, मैं तो मैं ही रखूंगा ये सब साधना, ये कंबल जर्सी सब फेंक दूंगा। तो ये बातें महामूर्ख कर सकता है या किसी ने नशा कर रखा हो। तो ऐसी स्थिति है उस व्यक्ति की जो ये कहता है कि आप जी ने ये साधना बताई, मैं उसको भी कर रहा हूँ, ये भी बताई उसको भी कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए वो कहता है जी फिर मैं तो नाम छोड़ दूंगा, मेरी दिल करता है मैं साधना त्याग दूं। तो साधना त्याग देने से तो फिर क्या होगा, जैसे कोई कहे मैं तो जर्सी भी निकाल के फेंक दूंगा, कंबल भी फेंक दूंगा, मुझे कोई राहत नहीं मिल रही, तो नमूनिया होकर मरेगा। फिर उसका ये कोई तरीका है उसको उतार के फेंक दूं, उसका तरीका है कि और एक कंबल और जोड़, बल्कि इसी तरीके से जान बचेगी। यानी भक्ति, आप अपने मंत्र का जाप और जितना भी ये हवन आदि के लिए, ज्योति के लिए जो भी आप कर सकते हो, सामर्थ्य अनुसार इसको बढ़ाते चले जाओ, इसी से आपका जीवन सुरक्षित होगा। क्योंकि जैसे आप सर्दी ज्यादा है, कंबल ओढ़ लिया, उससे भी नहीं ठीक हो रही है, तो फिर आप एक कंबल और डालिए,
उसी से बचेगी। क्योंकि जैसे आपके पाप कर्मों की सर्दी ज्यादा है, तो पुण्यात्माओं इन साधनों के करने से, यानी आपने स्वेटर भी पहन ली, जर्सी भी पहन ली, कंबल भी ओढ़ लिया, और फिर भी हाथों की उंगली और पैरों की उंगलियां भी आप अभी भी ठंडी हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी जान बचेगी, क्योंकि सर्दी बहुत है। अब जो साधन आपको प्राप्त है ये आपकी मृत्यु नहीं होने देगा, आपकी जान बची रहेगी, धीरे धीरे सर्दी भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो साधनाएं आपको दी जाती हैं और फिर भी आपको कोई महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से जो सही लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो ये समझना कि आपके पाप कर्मों की सर्दी अधिक है। जो साधन आपको मिल गए हैं ये आपके जीवन रक्षा करेगा, आपको हानि नहीं होने देगा। आप डरे हुए हो, आप बहुत आपदाओं से पीड़ित हो, बहुत बुरी तरह सताए हुए हो, आपको थोड़ी सी भी सर्दी, वो कर्म की जो दंड है वो अधिक महसूस होता रहेगा, लेकिन अब परमात्मा आपके भी और आपके परिवार के जीवन की रक्षा करेगा, और ये बुरे संस्कार थोड़ा बहुत प्रभाव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको हानि नहीं होने देगा। अब जैसे एक कारण तो ये होता है, परमात्मा ये चाहते हैं कि यदि यू आज सुखी कर दिया, यदि आज ही आपको सभी सुख कर दें, तो कल आप यहां नहीं आओगे, ठेकियां पे खड़े पाओगे शराब वालों पे, और वहां लाइन लाकर ना जाने कितनी दारू पी जाओगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि आप यही प्रार्थना किया करो, हे भगवान ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, आपसे दूर हो जाऊं, आग लगे से सुख के, और बलिहारी उस दुख के जो आपकी याद दिलावे पल पल में। तो इतना कष्ट भी अनिवार्य ही होगा, वही परमात्मा आप पर बनाए रखेगा, और आप यदि भगवान से दूर होगे तो फिर वो सारा ही कष्ट आ जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझकर आप जी ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है, यानी ये हॉस्पिटल जो है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला है। जब तक ये रोग आपका नहीं कटेगा, आपको सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के झूठे सुख को सुख कह, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध।